It's been 2 months since I gave NEET 2024 and even after scoring 675, I still don't know कि मुझे और पढ़ना है कि नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि रीनीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वहीं पे बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि रीनीट होने का सवाल ही नहीं उठता। और मेरा क्या ओपिनियन है वो तो मैंने इस वीडियो को बना के कंप्लीट डिटेल में बताया था और आज भी मैं उस वर्ड्स के साथ स्टैंड करता हूँ। बट पूरे दिन वेले रहने के बाद जब CBI ने छापा मारना शुरू किया और जब पेपर लीक के सबूत आने लगे तो मुझे लगा कि यार थोड़ा बहुत पढ़ने में बुरा ही क्या है। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम पे पोस्ट करके आपको क्लियरली बता दिया था कि मैंने रीनीट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब पहले जैसा 12-13 घंटे पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने तो सोचा था 5 to 6 आवर्स तो डेली पढ़ ही लेंगे, बट अभी समझ में आया कि वो भी इम्पॉसिबल सा है। तो मैंने ऑन अ डेली बेसिस बस आधे घंटे से 1 घंटे की पढ़ाई शुरू कर दी, ये सोच के कि भाई कुछ नहीं करने से कुछ तो करना बेटर ही है और एटलीस्ट मोमेंटम तो बन जाएगा। तो पिछले 10 दिनों से मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि मैं रीनीट की तैयारी कर रहा हूँ, और मैंने बायो के ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अब ये 5 चैप्टर मैंने क्यों चुना, क्योंकि यार देखो ये चैप्टर मुझे बहुत आसान लगते हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको बायोटेक या जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर थोड़ा मुश्किल लगता होगा, बट मुझे ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी लगते हैं। इनफैक्ट मुझे पूरे 12th क्लास की बायोलॉजी ही बहुत आसान लगती है, तो मुझे ये चैप्टर्स इजी लगते थे और साथ ही साथ बहुत हाई वेटेज चैप्टर्स भी थे, तो मैंने इन्हीं चैप्टर्स से स्टार्ट करने का सोचा। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री में ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगती हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ बायो पढ़ूंगा जब तक रीनीट का फाइनल कंफर्मेशन नहीं हो जाता, जो कि मेरे हिसाब से होने वाला ही नहीं है। बट फिलहाल यार जब ये 5 चैप्टर पढ़ लिया तो लगा कि एक टेस्ट दे के भी देखना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़े ही जा रहा हूँ या फिर मुझे वो चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। क्योंकि मैं अपनी हाई एफर्ट ना यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी जान अपनी नहीं झोंक रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि क्या सिंपल रीडिंग से मैं कितना समझ पा रहा हूँ। तो चलो एक टेस्ट दे के देखते हैं। तो चलो मैं टेस्ट दे लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम टारगेट बैच खोल लेंगे। जब हम खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि रीनीट के लिए बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे अपलोड कर दिए गए हैं, जहाँ पे सिर्फ टेस्ट नहीं है और भी बहुत सारे मटेरियल है, क्वेश्चन बैंक्स हैं। अगर आप सिर्फ टेस्ट में जाके देखोगे तो आपको बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, चैप्टर वाइज आप देख सकते हो टेस्ट हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, आप जाके यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट हमें क्या करना है, हमें तो जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से एक रैंडम टेस्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम व्यू टारगेट पे जाएंगे, बायोलॉजी सेक्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी है। उसके बाद एक एक करके मैं उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लूँगा जो मैंने अभी पढ़ लिया है। जैसे कि यहाँ पे बायोटेक है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, बायोटेक एप्लीकेशन है, ऐसे करके मैंने सारे चैप्टर सेलेक्ट कर लिए। आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे जो स्टडी आवर्स है इसे हमें एक एक करके 0 करना पड़ेगा कटा के, ताकि हम इंस्टेंटली टेस्ट दे के पाए। तो मैंने सबको 0 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे टेस्ट ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे टेक टेस्ट पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे टेस्ट को। देखो ये 360 मार्क्स का टेस्ट यहाँ पे क्रिएट होके आ चुका है, बिल्कुल नीट पैटर्न। तो यार जब तक मैं टेस्ट दे रहा हूँ तब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस काफ़ी कम आते हैं और ज़्यादातर मैं आपको नीट गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। ऐसे वीडियोस बनाने का मेरा खुद का मन है कि मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक ब्लॉग्स टाइप वीडियो बनाऊँ, थोड़ी स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियोस बनाऊँ, अपनी स्टोरीज तुम तक पहुँचाऊँ। अगर ऐसे वीडियोस तुम्हें देखने में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँ, या फिर मैं अपने नीट गाइडेंस वाले वीडियोस पे ज़्यादा स्टिक करूँ। बट ऐसे वीडियोस बनाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे वीडियोस तो बनाता ही रहूँगा। बाकी आज के टेस्ट स्कोर के बारे में बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हेयर इज़ माई स्कोर। आई हैव स्कोर्ड 345 आउट ऑफ 360, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि टेस्ट NCERT बेस्ड और आसान सी थी और ये चैप्टर्स मेरे बहुत बार पढ़े हुए हैं, तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मैं 330 प्लस स्कोर करूँगा। तो हेयर इट इज़ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। देखो अभी मुझे मालूम नहीं मेरे 3 से क्वेश्चन कौन से गलत हुए, तो मैं वो बाद में जाके देख लूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी रात हो गई और मुझे नींद बहुत आ रही है। हालांकि मैं सोने से पहले ज़रूर देख लूँगा कि मेरे 3 क्वेश्चन कौन से गलत हुए, बट मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ, तो मैं 100 के 100 क्वेश्चन वापस से देखूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा डाउट होता है, तो मेरी आदत है मैं उन क्वेश्चंस को भी देख लेता हूँ और बाद में NCERT में हाईलाइट कर देता हूँ कि इन क्वेश्चंस में मैं भूल रहा था, चाहे मैं उनको सही करूँ चाहे मैं गलत करूँ। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। जैसा कि मैंने बोला
अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊँ। बाकी दोस्तों इस टेस्ट का ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन मुझे टारगेट बैक पे मिल जाएगा। इसी के साथ मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी एनसीईआरटी के पेज से ये क्वेश्चन बनाया गया था, ताकि मैं रेफ़र कर सकूँ कि कहाँ एनसीईआरटी में मैं लैग कर रहा हूँ। और दोस्तों टारगेट बैच 2 दिन के लिए आपके लिए फ्री है, आप सबके लिए फ्री है। तो अगर आप चाहो तो 2 डेज़ ट्रायल में टारगेट बैच के इनरोल करके देख सकते हो कि ऐप कैसा है। और अगर आपको देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लो। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, टिल देन बाय बाय।